देखो बच्चों, ये इस साल जामिया में एग्ज़ाम हुआ था। 9th क्लास की एंट्रेंस का एक क्वेश्चन पेपर है मैथ का। क्वेश्चन नंबर 46 से मैथ का क्वेश्चन नंबर शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए सवाल क्या कह रहा है। डायमीटर इज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ट्वाइस ऑफ द रेडियस, हाफ ऑफ द रेडियस, इक्वल टू द रेडियस, 1/3 ऑफ द रेडियस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। सर्किल में हम इस तरीके से हम 46 एक सर्किल बनाएंगे। ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, इसको हम आर से डोनेट करते हैं। ये हाफ सेंटर से रेडियस, दोनों साइड अगर हम रेडियस को ज्वाइन कर देंगे तो इसे क्या कहते हैं, डायमीटर। इसको डी से हम दिखाते हैं। तो आर प्लस आर कह सकते हैं 2r। तो डायमीटर का क्या होता है, 2r। तो ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन हमारा। पहला ऑप्शन क्या है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, रेडियस का डबल होगा। तो 46 का ऑप्शन क्या हो गया, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्वाड्रेटर हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द क्वाड्रेटर हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, काट एंड रोम्बस। इसमें से हमें बताना है कि 4 साइड को हम क्वाड्रेटर कहते हैं। वो फिगर बताइए जिसके डायगोनल जो परपेंडिकुलर होते हैं। तो पैरेललोग्राम है, काट है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ हम इसका आंसर बताएंगे कि क्वाड्रेटर जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर है वो कौन सा होता है, वो हमारा ऑप्शन रोम्बस। ऑप्शन कौन सा है, डी। रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस हम एक बनाएंगे। रोम्बस के क्या होंगे, डायगोनल जो होंगे ना, आपस में डायगोनल जो होंगे ये परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे एंगल बनाएंगे। और इसके प्रॉपर्टी वगैरह हम पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, काट, रोम्बस और भी जितने भी होते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह के हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सबका डिफाइन बताएंगे, सारी प्रॉपर्टी समझा के बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 48। ईच ऑफ द एंगल ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर के ईच एंगल कितने डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल होती है, ऑब्ट्यूज एंगल होती है, राइट एंगल होती है, 180 होती है। तो जैसे हम जानते हैं स्क्वायर की एंगल कितनी की होती है, राइट एंगल होती है, 90 डिग्री की होती है। स्क्वायर की जितनी ईच एंगल कितनी की होती है, 90 डिग्री की। तो इसका ऑप्शन बी हो गया। 48 का हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, देन द पॉइंट ऑलवेज लाई। वाई कोऑर्डिनेट 0 हमारा है, वाई इक्वल टू हमारा 0 है, यानी एक्स रहेगा हमारा और वाई 0 होगा। अगर जब वाई 0 हो तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर एक्स 0 हो, एक्स इक्वल टू 0 हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, वाई। अगर एक्स 0 हो, एक्स 0 होगा तो वाई कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा, अगर वाई 0 हो तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसमें सवाल कह रहा है इफ़ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो हम जैसे बता रहे हैं अगर वाई 0 होगा तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर एक्स एक्सिस 0 होगा तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से पूछ रहा है सवाल इसमें से, फाइंड द इनकरेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ऑप्शन बताए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। इसे क्या करें हम वन बाई वन इसे हम सॉल्व करके देखेंगे कौन सा सही है। 50 का क्वेश्चन नंबर 50 का फर्स्ट ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में 4x - 5 इक्वल टू 4x - 20। क्या कह रहा है ऑप्शन ए में, 4x - 5
इक्वल टू 4x माइनस 20। अब इसे सोल्व करके देखेंगे। इक्वल टू 4x माइनस 20 इक्वल टू x माइनस 20। देखिए LHS इक्वल टू हमारा LHS आ गया, तो ये हमारा कह सकते हैं इक्वेशन हमारा सही है। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर। देखिए जब भी ये वेरिएबल सेम हमारा है, कांस्टेंट अलग होते हैं, लेकिन एडिशन में पावर ऐड नहीं होते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर ऐड हो जाता है, एडिशन में हमारा पावर ऐड नहीं होता है। तो 5x हो सकता है लेकिन 5x स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए 2x प्लस 3x है, 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमारे पावर ऐड नहीं होते हैं, पावर किस में ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, तो इस ऑप्शन से हमें पता चल रहा है ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है। तो ये एडिशन में पावर को ऐड कर दिया गया है, इसलिए कह सकते हैं कि ये बी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। 51 पे चलते हैं। 51 में बहुत आसान सवाल कह रहा है क्यूब, द क्यूब ऑफ 4 इज, 4 का क्यूब क्या होगा, यहाँ हम आप सबको पता है 4 का क्यूब कितना होगा, 64। फिर क्या है 52 में क्या कह रहा है, इफ़ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। और हमारा दिया हुआ फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर हम इसे कहते हैं कि x कह रहा है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ इतना। ये फैक्टर कब होगा, जब इसकी वैल्यू इसमें रखने के बाद अगर पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या होगा, वो हमारा कह सकते हैं ये फैक्टर है। जैसे हम कह सकते हैं 4 का फैक्टर क्यों होगा, कि 4 जो होगा 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 4 का फैक्टर है, क्यों कि 2 4 को डिवाइड कर देता है। इसी तरीके से हम इसे बनाएंगे, तो इससे हम क्या है 50, क्वेश्चन नंबर 52, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। और हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है x2, तो हम क्या करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा +2 आ गया। और हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 5a, ए की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी हमारी है 2, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2, तो 2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। 2 का क्यूब माइनस 3 2 प्लस 5a इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 8 माइनस 6 प्लस 5a इक्वल टू 0, 2 प्लस 5a इक्वल टू 0, 5a इक्वल टू -2। क्या लिख सकते हैं 5a इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू -2/5। ऑप्शन में देखते हैं हम, ऑप्शन क्या कह रहा है 1, हमारा क्या आंसर आया -2/5, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा डी। 52 का हो गया डी। देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखिए 53 में क्या कह रहा है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है 4/9 के पावर 4 एन इंटू 4/9 के पावर -7 इक्वल टू 4/5 2x। देखिए दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम हम मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड कर देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे इस तरीके से इसे बनाएंगे 4/9 के पावर 4 प्लस ऐड कर दे रहे हैं इक्वल टू 4/9 के पावर 2x माइनस 1। देखिए बेस सेम है, इक्वल में होते तो कट कर देते हैं, इक्वल में बेस सेम होता है तो कट कर देते हैं। यहाँ क्या हो गया 4 प्लस -7 इक्वल टू 2x, तो क्या हो गया 4 -7 इक्वल टू 2x माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसे 2x माइनस 1 इक्वल टू -3, तो 2x इक्वल टू
-3 -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/2, x इक्वल टू -1। तो ऑप्शन हमारा ए हो गया सही। 54 में देखिए क्या कह रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ 169 प्लस में है तो स्क्वायर रूट 169 कितना हो जाएगा 13। बिना बनाए हुए बता सकते हैं इसे। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है 55 में कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए सर्किल बाय 40% इस एरिया विल बी इंक्रीज। कि अगर किसी सर्किल के डायमीटर को 40% इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसके एरिया में कितना इंक्रीज करेगा। तो हम क्वेश्चन ये कर रहे थे कि एक सर्किल के डायमीटर को 40% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में कितना इंक्रीज करेगा। ऑप्शन दिया 40%, 80%, 96%, 100%। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या किया कि एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला होता है πr²। इसको डायमीटर का फॉर्म में लिख दिया π/2 का होल स्क्वायर। तो इसका आया πd²/4। कह रहा है 40% डिक्रीज इंक्रीज कर जाता है डायमीटर। डायमीटर क्या करता है 40% इंक्रीज कर जाता है। तो 40% मतलब 100 प्लस 40 से ऐड हो गया तो 140 परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 7d/5। न्यू एरिया जब मैंने निकाला है तो पाई इंटू 7d इंटू 2 इंटू 5, 2 आपका जो फॉर्मूले से आया है, 5 जो यहाँ आया है। तो इसके जब सोल्व किए तो कितना है 49 πd²। ये हमारा न्यू एरिया आया। अब हमारा पुराना एरिया इंक्रीज कितना किया हमारे पास, ये न्यू एरिया है 49/πd²/100। ओल्ड एरिया क्या था πd²/4। तो πd² हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचा 49 - 25/100। तो हमने πd² 49 में से 25 गया तो 24/100। 24 इंटू πd²/100 ये हमारा इतना एरिया इंक्रीज किया। लेकिन सवाल कह रहा है परसेंटेज में एरिया कितना इंक्रीज किया। परसेंटेज में पूछ रहा है कि एरिया कितना इंक्रीज किया। तो हमारा एरिया कितना इंक्रीज किया, जो इंक्रीज किया हुआ था 24 πd²/100। ओरिजिनल कितना था πd²/4। परसेंटेज मिलाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया तो 24 πd²/100 इंटू 4/πd। πd² से πd² कट गया, 100 से 100 कट गया, 24 यहाँ 4 है, 24 इंटू 4 तो कितना गया 96%। तो जब हम डायमीटर में अगर 40% इंक्रीज कर देंगे तो हमारा एरिया कितना इंक्रीज करेगा 96%। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए पूछ रहा है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया हमारा 56 का सी। 57 भी देखिए क्या है पाई क्या है, पाई क्या है, क्या रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू डायमीटर है, डायमीटर टू द सर्कमफेरेंस है, या फिर 20/7 या 3.141 है। 14 रहता है तो अलग बात थी। तो इसे हम क्या कहेंगे कि इसका पाई की वैल्यू, पाई क्या होता है रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर। सर्कमफ्रेंस सर्किल की जो पेरीमीटर होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। 2πr क्या होती है 2πr। इसकी रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या है सर्किल का डायमीटर 2r है, जो हमने पहले क्वेश्चन में बना चुके हैं। 2r से 2r कट गया तो क्या आ गया हमारा पाई। तो इससे हम कह सकते हैं कि पाई क्या है रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर है। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। इसमें कहता है ए पॉलीगॉन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज, कितने साइड होने चाहिए एक पॉलीगॉन बनने के लिए। तो मिनिमम जो पॉलीगॉन बनने के लिए हमें चाहिए 3 साइड। 3 साइड मतलब ट्रायंगल। 3 साइड के लिए क्या है कि 3 साइड हम कम से कम हो पॉलीगॉन बनने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया सी। ट्रायंगल हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है। पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स एंगल। तो कम से कम 3 एंगल होने चाहिए। ये 3 साइड वाले से 3 एंगल बनते हैं तो हमारा मिनिमम पॉलीगॉन ट्रायंगल है। 59 में क्या है देखिए 59 कह रहा है व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल
कट टू द सिलिंड्रिकल बेस। अगर हम एक सिलिंड्रिकल बेस है उसे अगर हम वर्टिकल कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम वर्टिकल कट करेंगे सिलेंडर बेस में तो हमें क्या मिलेगा? सर्किल मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? सर्किल मिलेगा। ठीक है 59। अब 60 पे चलते हैं। 60 में क्या है? एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में कितने वर्टिस होते हैं? तो फिर इसमें तो हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन पे डिटेल बताएंगे। तो हमें इसमें क्या है? क्यूबॉइड है 8 वर्टिस। कितने होते हैं? 8। इसका ऑप्शन 60 का सी हो गया। 61 में देखिए द वैल्यू ऑफ 2x इंटू -3x पूछ रहा है, क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या है? मल्टीप्लाई में। तो हम कह चुके हैं कि मल्टीप्लाई में वेरिएबल जो होते हैं मल्टीप्लाई में एक तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस 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 2 3 जा 6 -6 x इंटू एक्स का स्क्वायर तो -6 -5 ऐड तो नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दोनों में -6 है -6 है, लेकिन मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो -6 एक्स स्क्वायर होगा। ऑप्शन क्या होगा? 61 का डी हो जाएगा। देखिए क्या है 62 में क्या पूछ रहा है? आ डैश इज स्केलेटन आउटलाइन ऑफ ए सॉलिड डेट कैन बी फोल्डेड टू मेक इट। क्या बनाया जा सकता है इसे फोल्ड करके? आउटलाइन को फोल्ड करके क्या बनाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 62 का डी, नेट बनाया जा सकता है इसे। 63 में देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायनोमियल। बायो मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म। टू टर्म वाले कौन से नहीं हैं? तो टर्म हमें बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट से हमें टर्म पता चलता है। ऐड बीच अगर वेरिएबल के बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट आ गया तो इससे हमें पता चलता है टर्म। जैसे देखिए m प्लस n बीच में एडिशन आ गया, एडिशन क्या करता है? टर्म को अलग करता है, इसमें 2 टर्म हो गया। माइनस भी क्या करता है? टर्म को अलग करता है। यहाँ भी इसमें 2 टर्म है, यहाँ भी देखिए माइनस है, 2 टर्म है। ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में टर्म अलग नहीं होते हैं तो ये क्या बायनोमियल नहीं है, मोनोनोमियल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। अब देखिए क्या कह रहा है 64 का? इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 1 देन द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल इज। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दी हुई 1, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी? इक्विलेटर ट्रायंगल किसे कहते हैं? एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। अगर इसको 1 है 1 है 1 है तो इसका क्या होगा? 1 + 1 = 3। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं? ऐड 3 + 1 नहीं हो सकता है, 1/3 नहीं हो सकता है, 3 - 1 नहीं हो सकता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 3 × 1 लिख दीजिए। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन 64 का ए। अगर इसको 1 आई कर देंगे, मान ली आई है तो 3 आई हो जाएगा, 1 है तो 3 × 1 तो 3 आई, 1 क्या है? आई माना गया है इसे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 रुपये एट ए 7% एनम फॉर ए सर्टेन टाइम इज 4,347 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट को पैसा लिया गया है कितने पे? 30,000 रुपये पे 7% के रेट से कितने साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 4,347 रुपीज़। इसमें आपका टाइम पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं इसको बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए देखिए हम कैसे बनाएं इसे। हमें पहले इसमें अमाउंट का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या? जो पैसे हम लेते हैं उस पैसे को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो CI प्लस प्रिंसिपल को ऐड कर दिए तो हमारा अमाउंट निकल गया। हम ऐसा क्यों? क्योंकि अमाउंट का फार्मूला होता है, तो अमाउंट बनाने के लिए हमने दोनों को ऐड कर दिया। अमाउंट का फार्मूला बन गया A = P। P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? आपका रेट ऊपर 100। अमाउंट की वैल्यू पुट कर दी हमने और आपका प्रिंसिपल भी रख दिया। रेट कितना था? 7% था। R = कितना था? 7%। तो इसे सोल्व कर दिया। देखिए ये हमने इसको डिवाइड में लेके आ गया, इसे डिवाइड में लेके आ गया और इसे सोल्व किया एलसीएम ले करके। 1/1 है, 100 एलसीएम ले लिया, ऐड कर दिया तो 107/n आ गया। इस क्वेश्चन में क्या आपको देखना है कि टाइम निकालने के लिए ये बेस है,
इसे भी इस तरीके से बेस अगर इक्वल में बेस सेम आ गया तो हम इसको कट कर सकते हैं। तो इसे कुछ भी नहीं करेंगे, इसे कट किया तो हमने 3 से पहले कट किया 10,000 आया, और 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब जैसे कट किए तो आपको ये कट करने के बाद देख रहे हैं हम क्या कि 100 का स्क्वायर बन रहा है। ये जब ये 100 का स्क्वायर बन रहा है तो ऊपर वाला अगर आपने सही से कट किया है तो 107 का स्क्वायर ही आएगा। ये क्वेश्चन बनाया इस तरीके से होता है कि सेट कर किया हो जाता है कि आपका इक्वल में बेस सेम हो जाए, कट जाए। आप इसे अगर न नीचे का अगर मिल रहा है तो आप ऊपर ना भी मिल रहा हो तो इसको बेस सेम करके लिख दीजिए। तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, 107 को 107 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्योंकि देखिए 107 है तो स्क्वायर ही आ सकता है, क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी अगर डॉट है तो इसको स्क्वायर निकाल के चेक कर सकते हैं। तो क्या आ गया 107/100 इक्वल टू 107। बेस सेम होकर कट कर दी, n इक्वल टू 2, हमारा n 2 आ गया, यानी 200। तो 65 का हमारा आंसर क्या आ गया, ए 2 यस। 66 में देखिए क्या है, रेशियो। रेशियो निकालने के लिए आपको पहले ध्यान में एक बात रखनी है कि रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी की निकलती है, डिफरेंट क्वांटिटी के रेशियो नहीं निकालते हैं। रेशियो निकालने के लिए क्वांटिटी सेम करेंगे। बिगर यूनिट को छोटे में भी कर सकते हैं, छोटे को बड़े में कर भी सकते हैं। लेकिन हमारे आसानी के लिए क्या हुआ कि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि बिगर यूनिट को हम छोटे में बदलें। जैसे 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर को हम मीटर में लेके चेंज करेंगे, मीटर को भी किलोमीटर में ले जा सकते हैं क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी सेम करनी है। चलिए, तो हमने क्या किया कि 3 किलोमीटर को 3000 मीटर में बदल दिया और नीचे 300 मीटर में। तो मीटर से मीटर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 बन जा 3, 3 10 जा 30। तो क्या आंसर है हमारा आ गया 10:, क्या हमारा आंसर आ गया 10:1। एम से एम कट गया, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 3 बन जा 3, 3 3 जा 10। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया 66 का फर्स्ट ए। ठीक है, 67 हमारा हो गया, 66 हो गया हमारा। देखिए 67 में क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ, यानी इसके रूट निकालने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर कहीं किसी नंबर की यूनिट डिजिट पे 5 हो तो क्यूब करेंगे तब भी 5 होगा, स्क्वायर करेंगे तब भी 5 होगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तब भी 5 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। 68 में देखिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ 3m प्लस 3 मीटर प्लस 3m, मान लो मीटर नहीं है तो एक वेरिएबल है, 3m क्या एक वेरिएबल है, 3m प्लस 3m एंड 2n को। देखिए वेरिएबल चेंज अगर होगा तो कभी भी ऐड नहीं हो सकता है, 5 में नहीं हो सकता है, दोनों का वेरिएबल सेम है नहीं है तो ऐड नहीं हो सकता है। 5 3 + 2 नहीं हो सकता है तो 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। वेरिएबल सेम नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते हैं, 5n नहीं होगा, 5 होगा ही नहीं। यहाँ देखिए 3m + 2n करेक्ट है, क्यों कि वेरिएबल सेम नहीं है। कब कर सकते हैं जब ऐड, जब वेरिएबल सेम होता है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें वेरिएबल सेम नहीं है इसलिए हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो गया। अब देखिए 69 में क्या कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और रूट निकालने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रहा है इसे हमारे हिसाब से ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। 288 अपॉन हम 128 लिख सकते हैं, रूट है तो सेम लिख सकते हैं। और इसे कट करने के बाद 144 अपॉन 64 आ रहा है, तो इसे कट करने पे तो इसका रूट निकालेंगे हम 12/8। इसमें ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा है, इसे भी कट करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 2। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे, हमारे इसमें ऑप्शन हिसाब से मिल नहीं रहा है। खैर ऑप्शन सोल्यूशन सही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ द 400। इसे स्क्वायर करेंगे तो हमें कितने जीरो आएंगे, जितने स्क्वायर करना है जीरो है, जितने हैं तो इसे डबल हो जाएगा, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे। इसका आंसर हमारा डी आ जाएगा। ये सवाल क्या है, हाउ मेनी मेजरमेंट कैन डिटरमाइन ए क्वाड्रेटरल इनइक्वालिटी। कह सकते हैं
कि क्वाड्रेटल के बनाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी उससे पता होनी चाहिए जिससे एक क्वाड्रेटल बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 5, 4 साइड और एक डायगोनल पता होना चाहिए, तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो मेजरमेंट क्या हो गया इसकी, कितने मेजरमेंट हो गए, 5। तो 71 का हमारा आंसर हो गया डी। चलिए हमारा 72 पे चलते हैं। 72 में क्या कह रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। हम आपको बता रहे हैं बार बार कि इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बना के लाएंगे। जैसा आप लोग का रिव्यू होगा आप कमेंट कर दीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसे बनाऊंगा जिसमें डिटेल क्वेश्चन आपको ये डालूंगा, जिसमें आपको और भी चीज़ अच्छा तरीके से पता चलेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको इसमें याद कर लीजिए कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है इसका, इक्वल। फिर यहाँ देखिए, हाउ मेनी डायगोनल डज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल है। कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल का डायगोनल कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3/2। तो क्या है 4 इंटू 4-3/2 इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 2। तो कितना आएगा हमारा आंसर, 2। ये फॉर्मूला होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल का डायगोनल निकालने का। 74 में देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। तो सिंपली ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 74 का क्या आ गया, बी। ठीक है, 75 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इसमें से लीनियर इक्वेशन कोई नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे बड़ा फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, इक्वल में कुछ ना कुछ होना चाहिए। इक्वेशन किसे कहते हैं, LHS इक्वल टू RHS। इक्वेशन का मतलब होता है LHS इक्वल टू RHS, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना होता है। तो इसमें देखिए लेफ्ट में और राइट में कुछ है, इक्वल कर सकते हैं। इसे भी लेफ्ट राइट में है, इसमें भी है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए लेफ्ट इक्वेशन किसकी इक्वल है, राइट इक्वेशन कुछ है ही नहीं। इसे कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लीनियर इक्वेशन। तो ऑप्शन इसका हमारा हो गया डी, जो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये हमारा इस एग्ज़ाम जो इस साल जामिया में 9th क्लास का हुआ था, लास्ट क्वेश्चन था। और आपको इसमें कोई अगर डाउट है तो कमेंट करिए, उससे भी आपका कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए अभी तो काफ़ी टाइम है, तो इस तरीके से वीडियो बना के डालें आपके लिए, जो आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो भी इससे अच्छा आने वाला है और वो सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए होंगे, वही कराएंगे मैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इंतज़ार करिए। थैंक यू।